नमस्कार दोस्तों। आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे क्लीन स्टार और क्लीन प्लस। ये क्या होता है, इनका लैंग्वेज में क्या इफेक्ट पड़ा है, और हम स्ट्रिंग जब जनरेट करेंगे तो उसका क्या इफेक्ट पड़ेगा इस लैंग्वेज के ऊपर। अब इसको हम डिस्कस करेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से लोग इसको स्किप कर देते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आगे हम मैथमेटिकल बहुत सारे फॉर्मुलेशन यूज करेंगे जिसके अंदर हम डायरेक्टली क्लीन स्टार इस तरह से रिप्रेजेंट होगा, बट हमें उसको क्लियर नहीं होगा। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो इसको एंड तक देखें और आपको समझ में आ जाएगा कि इसका हम आगे फ्यूचर में क्या यूज करने वाले हैं हम। तो आइए हम समझते हैं क्लीन स्टार कैसे वर्क करेगा। क्लीन स्टार क्या है? इसको हम कहते हैं कि ऑल पॉसिबल, जितने भी पॉसिबल स्ट्रिंग है, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग ऑफ ऑल लेंथ। ठीक है, ये पूरा एक कॉम्बिनेशन कहलाएगा। जितने भी पॉसिबल स्ट्रिंग्स मेरी बन सकती हैं किसी गिवन सिंबल्स के थ्रू, वो मेरा कहलाएगा क्लीन स्टार, और उसमें लेंथ कोई भी हो सकती है। तो अगर मुझे क्लीन स्टार बनाना हो तो मुझे अपने प्रीवियस वीडियो आपको देखनी पड़ेगी कि हम लैंग्वेज कैसे जनरेट करते हैं। तो आइए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास में ए और बी दो सिंबल्स हैं। इनके थ्रू मैं एग्जांपल के थ्रू समझ लेता हूँ कि एक लेंथ जीरो का जो है मैं स्ट्रिंग जनरेट करता हूँ तो क्या होगा मेरा। इसको कई बार लैम्डा या फिर एप्सिलॉन के थ्रू शो करते हैं। तो एक स्ट्रिंग मेरा बन जाएगा। दोनों में से आप कोई भी एक ले ले, आप एप्सिलॉन ले ले या फिर लैम्डा ले ले। मैं यहाँ पे एप्सिलॉन लेके चलता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद में अगर मैं लेंथ वन का मैं बनाऊंगा तो ये क्या बनेगा, ए और बी। ठीक। अगर लेंथ में टू का बनाऊंगा कोई स्ट्रिंग तो ये बनेगा ए ए, ए बी, बी ए एंड बी बी। इसी तरह से अगर लेंथ थ्री का बनाऊंगा तो ये मैं आपने प्रीवियस वीडियो में देखा होगा, उसको हम समझ लेंगे, ठीक है। तो की स्टार क्या है यहाँ पे, ये कैसे रिप्रेजेंट करेगा। तो ये क्या कह रहा है, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग ऑफ ऑल लेंथ। दैट मीन्स कि इन सबको मैं कंबाइन कर दूंगा। तो ऑल लेंथ का मतलब है कि सबसे पहला जीरो लेंथ का आ गया, एप्सिलॉन या लैम्डा से आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वन लेंथ का आ गया ए बी, ठीक है। टू लेंथ का आ गया ए बी, बी ए एंड बी बी। उसके बाद में थ्री लेंथ का एग्जांपल के तौर पर अगर मैं थ्री लेंथ को कोई भी एक जनरेट करूँ, लाइक मेरा हो जाएगा ए ए बी, ए बी ए बी बी। तो इनमें से मैं सबको अगर मैं कुछ ले लूँ तो ए बी, ए बी ए एंड सो। ये पूरा पूरा कॉम्बिनेशन जो बनेगा ये मेरा कहलाएगा क्लीन स्टार। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लीन स्टार का बहुत सारी जगहों पे यूज है। जब भी हम ऑटोमेटा के अंदर मशीन्स बनाएंगे, हम वहाँ पे बहुत सारे कैलकुलेशन करेंगे, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग फाइंड आउट करेंगे, तो वहाँ पे क्लीन स्टार का बहुत ज़्यादा यूज है। हम प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करते हैं मशीन्स की, उन जगहों पे भी हम क्लीन स्टार को यूज करने वाले हैं। तो ये आपको बहुत ध्यान से समझ में आना चाहिए कि क्लीन स्टार कैसे काउंट बनेगा। अगेन एक थोड़ा सा ट्रिक रिव्यू कर लेते हैं। जीरो लेंथ, वन लेंथ, टू लेंथ, थ्री लेंथ, और ऐसे ही जितने भी पॉसिबल है डॉट डॉट, दैट मीन्स आगे इनफाइनाइट हो सकता है, ठीक है। स्ट्रिंग, अब ये तो मेरा हो गया क्या, कि मेरा ओल क्लीन स्टार। अब यहाँ पे क्लीन प्लस क्या है, ये क्लीन प्लस का भी आप लोगों ने कई बार रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। इसका मतलब होता है क्लीन स्टार माइनस लैम्डा और एप्सिलॉन। दैट मीन्स कि इसके अंदर क्लीन प्लस के अंदर वन लेंथ से स्टार्ट होगा, जीरो लेंथ कंसिडर नहीं की जाएगी। दैट मीन्स हम पॉसिबल, ऑल पॉसिबल तो नहीं कहेंगे, ऑल पॉसिबल स्ट्रिंग, और जिसमें एप्सिलॉन को एक्सेप्ट कर देंगे या फिर जीरो लेंथ को हम एक्सेप्ट कर देंगे, ये बन जाएगा। तो इसको अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो सेम यही बनेगा, बट एप्सिलॉन नहीं आएगा। तो ए बी, ए ए बी, बी बी ए, बी बी एंड सो ऑन। ये कंटिन्यूसली चलता रहेगा। ये बन जाएगा मेरा क्लीन प्लस। दैट मीन्स कि उसके अंदर लैम्डा या फिर एप्सिलॉन को मैं कंसीडर नहीं करूंगा, और बाकी जो पॉसिबल बनेंगी सारी स्टिक्स, ये मेरा क्लीन प्लस के अंदर आएगा।
तो ये था आज के लिए। आज के वीडियो में अगर आपको कोई भी डाउट हो या कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा उसको रिज़ॉल्व करने की। और प्लीज़ आप सारी वीडियोज़ को ऐसे ही लगातार देखते रहिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।